जय शिव शंकर मित्रों मैं हरीश पांडे आज आप सभी के समक्ष विवाह बाधा निवारण का विषय लेकर के आया हूँ। मित्रों, एक बात मैं बतला देता हूँ, विवाह में हो रहे विलंब के हमेशा कई कारण होते हैं, किंतु उनमें मुख्य रूप से दो कारणों को मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहला कारण तो ज्योतिषी कारण होता है या वास्तु दोष भी होता है, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कल। किंतु जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है स्त्री दोष। मित्रों, ये स्त्री दोष हमें पूर्व जन्मों से प्राप्त होता है, एक श्राप के रूप में, एक दोष के रूप में। ज़्यादातर लोग इसी स्त्री दोष में उलझ करके रह जाते हैं, किंतु कभी इस पर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान हमेशा अन्य कारणों पर होता है, जैसे कि जन्म कुंडली, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र बाधा इत्यादि इत्यादि। तो मैं आज इस पर फोकस करूंगा। यही वजह है कि तमाम उपाय करने के बावजूद भी विवाह संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। मित्रों, अगर आपके विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है या उम्र का एक बड़ा भाग बीत जाने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो फिर इसका एक मूल कारण जो है वो है स्त्री दोष। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, पहली बात यह है कि हम जाने कैसे कि हमें स्त्री दोष है और उसी कारण से विवाह में विलंब हो रहा है। तो इसके मैं आपको लक्षण बतला देता हूँ। अगर आपके सपने में अक्सर कोई स्त्री आती है या फिर वो स्त्री कभी कभार लाल जोड़े में आती है, तो फिर समझ लेना कि ये आपके साथ किसी न किसी प्रकार का स्त्री दोष से जुड़ा होता है। जब भी कभी ये स्त्री आपको स्वप्न में दिखेगी, उसके पश्चात निश्चित रूप से आपके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटना होनी तय है, अथवा तो उस अनहोनी घटना के अतिरिक्त आपके साथ किसी प्रकार का गुप्त यौन रोग भी पनप सकता है। ऐसा स्त्री दोष के कारण से होता है। तो जब तक इस दोष का निवारण नहीं हो जाता है, तब तक आप झेलते रहेंगे और विवाह में विलंब होता रहेगा। तो चलिए मैं आज आपको इसका एक समाधान बताता हूँ, बड़ा सरल समाधान। सबसे पहला समाधान तो ये कि देखिए होता क्या है, आमतौर पर जिनके साथ स्त्री दोष जुड़ा होता है उनकी किसी भी महिलाओं से नहीं पटती है, स्त्री जाति से पटती ही नहीं है। उनके मन में स्त्रियों के प्रति द्वेष का भाव होता है। वे अक्सर स्त्रियों से लड़ झगड़ जाया करते हैं, अथवा यूँ कहें कि स्त्रियों की उनसे नहीं पटती है। हमेशा ऐसे पुरुषों के साथ स्त्रियों का 36 का आंकड़ा बना रहता है। ये बहुत खास लक्षण है स्त्री दोष का। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कीजिए, सबसे पहले कि स्त्रियों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। उनके सामने अपना ईगो मत दिखाइए, उन्हें उचित मूल्य दीजिए, सम्मान दीजिए और उनकी बातें मानने का भरसक प्रयास कीजिए। उन्हें किसी प्रकार का ठेस न पहुंचाइए। अगर उन्हें ठेस पहुंचेगी तो आपका ये स्त्री दोष और भी प्रबल होता चला जाएगा। तो ये तो सबसे पहला उपाय रहा कि अपने व्यवहारिक को आप सुधार लें। व्यवहारिक रूप से आप स्त्री दोष को कम करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि जगन माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपका स्त्री दोष क्षय होगा। अब दूसरा उपाय क्या करना है आपको कि एक काम करें कि किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में चले जाएं, माँ को नारियल और चुनरी चढ़ाएं और फिर उनसे आशीर्वाद मांगें। आशीर्वाद लेकर घर आवें और उसी दिन से नवार्ण मंत्र की एक माला जप करना शुरू कर दें। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एक गृहस्थ को इसी का जप करना चाहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र लिख दूंगा। रुद्राक्ष के माले से आपको एक माला रोज इसका जप करना है और आपको एक पाठ करना है। वो पाठ क्या है? दुर्गा सप्तशती की पुस्तिका में दिव्य पराध क्षमा स्तोत्र आपको मिलेगा। ठीक है, ये पूर्व जन्म के अथवा इस जन्म के हुए जाने अनजाने के अपराधों को क्षमा करवाने के लिए होता है। इसमें देवताओं ने माँ जगदम्बा से स्तुति की है अपने अपराधों के क्षमा हेतु। तो ये बड़ा ही दिव्य अनुपम स्तोत्र है। तो साथ ही साथ आप इसका भी एक पाठ रोज जरूर करें। तो एक तो हो गया नवार्ण मंत्र का जप और दूसरा हो गया इस स्तोत्र का पाठ। बस ये दोनों लेकर के चलें। मित्रों, आपको इतना गजब का परिणाम मिलेगा, कुछ ही दिनों में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक बदलाव आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण भी शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द आपको जैसे ही इस स्त्री दोष का निवारण अंतिम स्तर पर पहुंचेगा, वैसे ही आपको कोई न कोई उचित योग्य जीवन साथी मिल जाएगी और आपके विवाह बाधा की समस्या निवृत्त हो जाएगी। तो ये रहा आज के वीडियो का मुख्य संदेश। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और मित्रों, मैं अगले दिन ज्योतिषी कारणों पर वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस